Hello students, today we will discuss English translation का आपका क्लास 8 का चैप्टर है 20। ओके, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20। ओके, क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20 है। इस चैप्टर का नेम है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, चैप्टर का नेम है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो एज यूजुअल पहचान, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, इम्परेटिव सेंटेंस को पहचान कि कैसे पहचान है, क्या पहचान है इम्परेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहचान। तो जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा यानी ऑर्डर, निवेदन रिक्वेस्ट और सुझाव यानी सजेशन आदि भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में सामान्य रूप से वाक्य का जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो छिपा रहता है। अतः अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्रिया वर्ब से शुरू होता है, यानी जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जो वो वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, दूसरा, कर्ता के छिपे रहने के कारण वाक्य यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कर्ता के छिपे रहने के कारण क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नंबर 3, प्रार्थना वाले वाक्यों के अंत में दे या दीजिए, कीजिए आदि आता है। अतः सलाह, आदेश, मनाही आदि जो वाक्यों के अंत में करो, जाओ, दो आदि आते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी पहचान को आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान को समझते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस से आज्ञा यानी ऑर्डर, निवेदन यानी रिक्वेस्ट, सुझाव यानी सजेशन आदि भाव प्रकट होते हैं। ओके, और इन वाक्यों में सामान्य रूप से वाक्य का कर्ता है सब्जेक्ट, छिपा रहता है। अतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्रिया
वर्ब से शुरू होते हैं। ओके, क्या समझा हमने कि जो इम्परेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, वो आज्ञा, देखो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि भाव प्रकट करते हैं। ओके, इन वाक्यों में सामान्य रूप से वाक्यों का जो कर्ता होता है वो छिपा रहता है, अतः अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है वो कैसे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, और रूल नंबर वो पहचान नंबर 2, कर्ता के छिपे रहने के कारण वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ओके, देखो क्या है, कर्ता के छिपे रहने के कारण जो वाक्य है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ओके, जो वर्ब है उससे शुरू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। और प्रार्थना वाले वाक्यों के अंत में दे या दीजिए, कीजिए आदि आता है तथा आदेश सलाह, मनाही आदि वाले वाक्यों के अंत में क्या करो जाओ दो आदि आते हैं, जैसे करो जाओ दो आदि आते। ओके, तो क्या है ये कि जो कर्ता के छिपे रहने के कारण वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्रार्थना वाले वाक्यों के अंत में दे या दीजिए, कीजिए आदि आता है तथा आदेश, सलाह, मनाही आदि वाक्यों के अंत में करो जाओ दो आदि ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान हमने आपको बता दी है कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान आपकी ऐसे पहचानेंगे कि ये बात हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके, अब हम चलते हैं इनके रूल्स की ओर। अब हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस की रूल।
देख लेते हैं कि जो रूल क्या है कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है सदा यू होता है। सदा क्या होता है? यू होता है, जिससे प्रायः लिखा या बोला नहीं जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सदा यू होता है, लेकिन क्या होता है? कभी लिखा और बोला नहीं जाता है। सेकंड, इम्परेटिव सेंटेंस में सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मनाही वाले वाक्यों को या ना वाले वाक्यों को डू नॉट या डोंट से आरंभ करते हैं। ठीक है, मनाही वाले जो वाक्य हैं उनको डू नॉट या डोंट से आरंभ किया जाता है। कभी, ना या नहीं आदि वाक्यों को नेवर से आरंभ किया जाता है। ओके, कभी, ना या नहीं वाले वाक्यों को नेवर से आरंभ किया जाता है। सदा, सदैव, हमेशा आदि वाले वाक्यों को ऑलवेज से आरंभ किया जाता है। सदा, सदैव या हमेशा वाले जो वाक्य हैं उनको हमेशा आरंभ से ऑलवेज से आरंभ करते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब आते हैं। ओके, कृपया से पहले आरंभ होने वाले वाक्यों को प्लीज या काइंडली से आरंभ करते हैं। कृपया से आरंभ होने वाले वाक्यों को क्या करते हैं? प्लीज या काइंडली से आरंभ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को संबोधित करके कुछ कहा जाए तो संबोधित किए गए व्यक्ति का नाम आदि वाक्य के आरंभ में भी लिखा जाता है और अंत में भी। ओके, किसी व्यक्ति का नाम अगर हम संबोधित कर रहे हैं तो उस नाम को हम आगे भी लिख सकते हैं सबसे, या सबसे पीछे भी लिख सकते हैं वाक्य के। ठीक है, और अंत में भी लिख सकते हैं। लेकिन संबोधन को शेष वाक्य से एक कॉमा अल्पविराम द्वारा अलग कर दिया जाता है। लेकिन उसको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, उसको कॉमा से अलग दर्शा देंगे। ओके, तो ये रूल्स हैं आपके, तो ये देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सदा यू होता है, जिसे प्रायः लिखा या बोला नहीं जाता है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ यू होता है, लेकिन उसको हम ना लिखते हैं ना ही हम उसको बोलते हैं। ओके, लिखा और बोला भी नहीं जाता है। सेंटेंसेस में सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इम्परेटिव स्टेटमेंट्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस में सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, और मनाही वाले वाक्यों को
आरंभ करते हैं। ठीक है, मनाने वाले वाक्यों को डू नॉट या डोंट से आरंभ करते हैं। ओके, और कभी ना या नहीं वाले वाक्यों को नेवर से आरंभ करते हैं। कभी ना या नहीं वाले वाक्यों को काहे से आरंभ करते हैं? नेवर से। ठीक है, सदा, हमेशा, सदैव, वाले वाक्यों को आगे से आरंभ किया जाता है। ठीक है, सदा, हमेशा, सदैव वाले जो वाक्य हैं उनको हमेशा ऑलवेज से आरंभ किया जाता है। और कृपया से आरंभ होने वाले वाक्यों को प्लीज या काइंडली से आरंभ किया जाता है। ठीक है, कृपया से आरंभ होने वाले वाक्यों को प्लीज या काइंडली से आरंभ किया जाता है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? बन नहीं रहा हमारा, अभी हम ऊपर लिखवाते हैं आपको। अभी और भी रूल्स हैं, उनको देख लीजिए। तो अब क्या है? एक है आपका रूल नंबर 7। अगर किसी व्यक्ति आदि को संबोधित करके कुछ कहा जाए तो संबोधित किए गए
क्या है कि अगर किसी व्यक्ति आदि को संबोधित करके कुछ कहा जाए, यदि डायरेक्ट किसी व्यक्ति को क्या करें, संबोधित, यानी संबोधित करके कुछ कहा जाए तो संबोधित किए गए व्यक्ति का नाम आदि वाक्य के आरंभ में भी लिखा जाता है और लास्ट में भी लिखा जा सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमने रूल देख लिए, लेकिन जो संबोधन को शेष वाक्य से कॉमा द्वारा रख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन संबोधित व्यक्ति को एक कॉमा, ठीक है, द्वारा अलग कर दिया जाता है। अगर क्या होता है कि अगर हम किसी का नाम संबोधित कर रहे हैं तो उस नाम को हम सबसे आगे भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो संबोधित व्यक्ति को एक कॉमा के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का जो नाम है वो एक संबोधित व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम कॉमा लगा के अलग कर देंगे वाक्य से। ओके, अब हमने आपको सारे रूल्स समझा दिए हैं, अब हम आपको एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। बस आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही है, तो हमने आपको सारे रूल्स और पहचान आपको क्लियर कर दी है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। इंपरेटिव सेंटेंसेस के तो खिड़की पर ना बैठो। ओके, हमने जो भी रूल्स और आपको पहचान बताई सिर्फ उनको फॉलो करते हुए आप पूरे सेंटेंसेस को बना सकते हो। ओके, और पहचान सकते हो कि हमारा वाक्य कैसा है, इम्परेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है। तो जो हम पहचान होती है उससे हम वाक्य को पहचान पाते हैं कि हमारा वाक्य कौन सा है, क्या है। ओके, तो जैसे खिड़की पर ना बैठो, तो हमने क्या देखा था अभी, जो ना वाले वाक्य हैं उनको हम कैसे डू नॉट या डोंट से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था कि जो हमारा वाक्य है जैसे नहीं और ना या मत, जो भी ऐसे वर्ड आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ना लगा होने पर स्टार्ट करते हैं वाक्य को डू नॉट या डोंट से। तो डू नॉट sit on the window। ओके, खिड़की पर ना बैठो या खिड़की पर मत बैठो, तो डू नॉट सिट ऑन द विंडो। जैसे कृपया मुझे अब जाने दो। अब कृपया मुझे अब जाने दो। ओके, तो कृपया के लिए हम काइंडली लगाएंगे या हम प्लीज लगाएंगे। अभी हमने देखा था, तो काइंडली लेट मी गो और अभी के लिए नाउ। ओके, कृपया मुझे अब जाने दो, अब जाने दीजिए, लीजिए, ये हमने अभी देखा था ना कि वाक्यों में ऐसे वर्ड आते हैं, इससे हम पहचान करते हैं कि हमारा जो वाक्य है वो इंपरेटिव सेंटेंसेस है। तो जैसे कृपया मुझे अब जाने दो, तो काइंडली लेट मी गो,
नाव। और आप वहां अवश्य जाइए। ओके, कृपया आप वहां अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। तो डू गो देयर, फुल स्टॉप। ओके, डू गो देयर। और जैसे बुरी संगति से सावधान रहो। बुरी संगति से सावधान रहो। तो beware of bad company, bad company। ठीक है, बुरी संगति से सावधान रहो। तो beware of bad company कैसे वाक्य हमारे? सिंपल से वाक्य हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करते हैं, हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। तो हमने यहाँ पे वर्ब से स्टार्ट किया है सेंटेंसेस को, लेकिन अगर नहीं वाले वाक्य हैं तो हमने डू नॉट या डोंट से स्टार्ट करना है। ओके, और भी देख लेते हैं वाक्य को, एग्जाम्पल्स को। जैसे सड़क पर सदा बाएं चलो। सड़क पर सदा बाएं चलो। ओके, ऑलवेज कीप left on the road। ठीक है, अगर सदा हमेशा सदैव है तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ऑलवेज कीप टू द, हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, कीप टू द लेफ्ट ऑन द रोड। और दूसरी, कभी भी भूख से अधिक ना खाओ। कभी भी भूख से अधिक ना खाओ। तो क्या करेंगे, नेवर ओवर eat to eat off ourselves। कभी भी भूख से अधिक ना खाओ। तो नेवर ओवर ईट ऑफ ourselves। ओके, तो इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको कंप्लीट करनी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, बाय।